हेलो बच्चों, आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के स्टडी सीखेंगे प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 6। आपने अभी तक प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 और इसके अलावा प्रोजेक्ट कार्य और नहीं लिखा है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर सभी प्रोजेक्ट कार्य के उत्तर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं प्रोजेक्ट कार्यों को, और आने वाले सभी प्रोजेक्ट कार्य के आंसर भी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साइड में आपको एक लाल कलर की बटन दिख रही होंगी सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली प्रोजेक्ट कार्य का सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल सके। तो देखते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 6 के उत्तर। सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 6 में एक सौर मंडल का चित्र दे दिया गया है, जिसमें हमें यहाँ पे सूर्य दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रह दिख रहे हैं, हमें यहाँ पर आपको एक सौर मंडल दे दिया गया है और इससे संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि हमें यहाँ क्वेश्चन भी कुछ दिए गए, जैसे इनके बारे में, ग्रहों के बारे में बताया भी गया है और इसी से संबंधित क्वेश्चन भी दिए गए हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, आपको सबसे पहले आपको ग्रहों के संबंधित बारे में बता दिया गया है। पहले यहाँ पर सभी ग्रहों, 8 ग्रहों के बारे में आपको डिटेलिंग में बता दिया गया है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों का परिक्रमण काल और इनके बारे में सब कुछ। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट इसी प्रकार। ऊपर पर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक सौर मंडल का चित्र दिख रहा होगा। जो सौर मंडल में, यहाँ पे सौरमंडल में हमें पूरे ग्रह दिख रहे होंगे। जो ग्रह है ये ग्रह है। तो यहाँ से संबंधित हमें क्वेश्चन पूछा गया है। हमने ऊपर एक चित्र देखा जो सौरमंडल का चित्र है। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खुशकर लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पहले ही यहाँ पर सभी ग्रहों के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये यूरेनस, नेपच्यून, इनके बारे में आपको सब डिटेलिंग दे दी गई है और इन संबंधित आपको मुख्य बिंदु दे दिए गए, जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें हम देखते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम देख लेते। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो आपको लिख लेना है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। इसका आंसर आप लिख लीजिए। बच्चों, आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह कौन सा है? इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन सेकंड और थर्ड पूछा गया है, सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और तीसरे ग्रह का नाम, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसे आप इसका आंसर लिख लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था, जिससे मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह पृथ्वी है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। जो आपको चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, बुध कितने दिनों में, बुध ग्रह होता है जो, वह कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा को पूर्ण करता है? इसका आंसर आपको बताना है। बुध ग्रह जो है, बच्चा आपको जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया, बुध सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करता है? तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। बुध 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा को पूर्ण करता है। बुध कितने दिन में अपनी सूर्य की परिक्रमा को पूर्ण करता है? 88 दिन। 88 दिन आपका इसका आंसर लिख लेना है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चा आपको पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चा आपको पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया है, पाँचवा और छठवा क्वेश्चन पूछा गया है कि
सबसे पहले आपको पूछा गया पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना दिन समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है, इसका आंसर आपको लिख लेना है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया किस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है। इन दोनों के आंसर में आपको जैसा कि बच्चों आपसे 5वां और 6वां क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी की सूर्य एक परिक्रमा 365 दिन में पूर्ण करता है, इसका आंसर आपको लिख लेना है। आपसे 6वां क्वेश्चन भी पूछा गया था शनि चारों ओर वलयाकार आकृति होती है। आपसे पूछा गया था किस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है, इसका आंसर आपको लिख लेना है। शनि ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है। बच्चों आपसे 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, फिर सूर्य है सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। आपको जैसा कि एक चित्र भी दिखाया गया था, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ। बच्चों जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, चित्र में यहाँ सूर्य दिख रहा होगा। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। यहाँ पे हमें सबसे दूर का ग्रह दिख रहा है नेपच्यून है, तो इसका आंसर आपको नेपच्यून हो जाएगा। ये देखिए सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नेपच्यून। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है, तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिख लेना है। बच्चों आपको 8वां और 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, मंगल अपने अक्ष पर एक बार में कितने समय में घूम जाता है। और 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया तारे व ग्रह में अंतर पता कर लिखिए। तो हम 8वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बच्चों आपको 8वां क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार में 687 दिन में घूम जाता है, इसका आंसर आपको लिख लेना है। बच्चों आपको 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि तारे और ग्रह में अंतर पता कर लिखिए। तो हमने इसे कॉलम वाइज भी लिखा है, अगर आप चाहे तो इसे हमने इसे क्या लिखा है, कॉलम वाइज लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वर्कशीट या प्रोजेक्ट कार्य जब प्रयास पुस्तिका उसमें जगह कम हो तो आप इन्हें पॉइंट वाइज ना लिख कर सीधे अंतर के रूप में लिख लीजिए ताकि आपकी जगह बच जाए। इसका अंतर तारे और ग्रह में अंतर जो हमने लिखे हैं कुछ इस प्रकार है। तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। तारे अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं और ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। ये तारे और ग्रह में अंतर हो जाएगा। आपसे 10वां क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चों आपसे 10वां क्वेश्चन पूछा गया, स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सौर मंडल का मॉडल तैयार कीजिए। यह आपके स्वयं के लिए क्वेश्चन है, आपको इसका एक सौर मंडल का मॉडल तैयार करना है। स्थानीय उपलब्ध मतलब कि जो घर में उपलब्ध हो या आपके शहर में जो भी उपलब्ध हो सामान, उनसे सौर मंडल का मॉडल एक तैयार करना है। बच्चों आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिए। चैनल के साइड में एक लाल कलर की आपको बटन दिख रही होंगी, तो वहाँ से आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रोजेक्ट का आंसर मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सभी प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं, तो वो भी इन आंसरों को लिख सके। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।